तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यावर साम्राज्य, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मंगोल कौन थे, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका आंसर है बच्चों, मंगोल विभिन्न लोगों का जन समुदाय। अंडरलाइन करें बच्चों, जो मंगोल था वो विभिन्न लोगों का क्या था, जन समुदाय था। ये लोग पूर्व में तातर, अंडरलाइन करें, तातर, खितान और मंच लोगों से संबंधित था। कितने लोगों से संबंधित था बच्चों? इसमें तातर थे, खितान थे और मंच लोग इससे क्या थे, संबंधित थे। और इनका काम था, कुछ मंगोल क्या थे, पशुपालक थे, जो पशु को क्या करते थे, चराते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। कुछ क्या करते थे, शिकार करते थे। और पशुपालक में कौन कौन सा पशु को रखते थे, उसमें दिया हुआ बच्चों, भेड़, बकरियाँ, ऊँट आदि क्या करते थे, पशु को पालते थे। ध्यान रखना बच्चों, किसको किसको पालते थे, भेड़ को, बकरी को और ऊँट को क्या करते थे, पालते थे। वे अपना जीवन निर्वाह का मतलब हुआ जीवन जीने के लिए ग्रीष्म काल में पकड़े हुए जानवरों को खाल के व्यापार करते थे। जो ग्रीष्म, जो ठंडी का जो मौसम होता था, उसमें जितने सारे जानवर को पकड़े हुए रहते थे, उसका खाल को उससे क्या करते थे, व्यापार करते थे। उसी खाल को बेचते थे या उससे अपना जीवन यापन करते थे। और नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है मंगोल के बारे में, मंगोल कहाँ रहते थे वो लोग, तंबुओं के क्या करते, तंबुओं में निवास करते थे। वो लोग तंबू में रहते थे। क्या होता है बच्चों, मंगोल जो थे वो कहाँ रहते थे, तंबू में निवास करते थे, मतलब तंबू में क्या करते रहते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मंगोल कबीले का मुख्य विशेषता बताइए। इसका आंसर है बच्चों, मंगोल कबीले में भाषाई संबंधी, भाषाई का मतलब डिफरेंट भाषा बोलने वाले के कारण से आपस में क्या होते थे, जुड़े हुए रहते थे। जो मंगोल कबीले में भाषाई संबंधी भाषा बोलने वाले अलग अलग के कारण आपस में क्या होते थे, जुड़े हुए रहते थे। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, धनी परिवार विशाल होते थे। विशाल का मतलब ज़्यादा होते थे। उनके पास अधिक संख्या में पशु होते थे और भूमि होते थे। जो धनी परिवार जो विशाल होते थे, उनके पास क्या क्या होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु होते थे और भूमि होते थे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कबीले के बारे में, समय समय पर आने वाले प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होता है बच्चों, जो खुद से आती है, जो मानव के कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ भीषण शीत ऋतु के दौरान उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का मतलब जो पहले से जो इकट्ठा किए हुए एकत्रित सामग्री तथा अन्य खाद्य भंडार समाप्त हो जाते थे। क्योंकि ज़्यादा जब शीतकालीन होता था, कोई काम नहीं कर पाते थे, तो जो भी एकत्रित किए रहते थे उसी का क्या करते, यूज करते थे और वह क्या होता, समाप्त हो जाता था। और वर्षा न होने के कारण, जब बारिश नहीं होने के कारण घास के मैदान सूख जाते थे। जब वर्षा नहीं होने के कारण बच्चों लिखा हुआ, घास के मैदान क्या होते, सूख जाते थे। इसीलिए चारगाह का मतलब पशु को चराने के लिए लिखा, पशु की चारागाह की खोज में क्या करते थे, भटकना पड़ता था। जब घास के मैदान सूख जाते थे तो पशु को चराने के लिए क्या करते थे, अलग अलग जगह पे भटकते रहते थे। नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें और इसको अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद करें। क्वेश्चन है, चंगेज खान कौन था, वह मंगोलों का महानायक कैसे बना। इसका आंसर है बच्चों, चंगेज खान का जन्म लगभग 1162, अंडरलाइन करें बच्चों, 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में ओनोन नदी, कौन सा नदी बच्चों, ओनोन नदी के निकट चंगेज खान का जन्म हुआ था। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट, उसका बचपन का नाम क्या था, तैमूजिन था। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तैमूजिन था। उसके पिता का नाम एसुजेई था। अंडरलाइन करें बच्चों, चंगेज खान का पिता का नाम क्या था, एसुजेई था, जो कियात कबीले के, अंडरलाइन करें बच्चों, कियात, कौन सा कबीला, कियात कबीले के मुखिया थे। जो चंगेज खान का जो फादर थे, अगर क्वेश्चन आएगा कि चंगेज खान के फादर किस कबीले से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कियात कबीला। क्या हो जाएगा, कियात कबीला। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, उसके पिता की अल्पायु, जब चंगेज खान कम एज का था, सुनने में आता बच्चों, कहीं लिखा हुआ है
कि चंगेज खान जब 9 वर्ष का था, कितने वर्ष का था, 9 वर्ष का था, तो उनके पिता को हत्या कर दी। उसके पिता का हत्या किस तरीके से किया था, दूसरे कबीले वाले ने बुलाया था, उसके बाद खाने में क्या कर दिया था, जहर दे दिया था, उसके बाद उनके पिता का मृत्यु हो गया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि चंगेज खान कितने वर्ष का था जब उनके पिता का मृत्यु हो गया था, तो आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। कितने वर्ष में उसके पिता का मृत्यु हो गया था, 9 वर्ष में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसकी माता का नाम ध्यान रखना बच्चों, क्या नाम है, एलून इके नाम था। ओलिन इके ने तैमुजीन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। जो उनकी मम्मी था, उनकी मम्मी जो थी तैमुजीन की, और उसके सगे भाई और सौतेले भाई का जो लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, डेट को ध्यान रखना है, 1170। 1170 दशक का मतलब होता है 10 साल। दशक का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 साल। 1170 के दशक में तैमुजून का अपहरण कर लिया। जो चंगेज खान था उसका क्या हो गया, अपहरण करके दास बना लिया। तो डेट याद करना है, 1170 के दशक में, दशक का मतलब हो 10 साल, तो 1170 से क्या, 1180 में तैमुजून का क्या हुआ, तैमुजीन जो को अपहरण कर लिया और उसे क्या कर लिया, दास बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, दास बना लिया। और उसकी पत्नी का नाम ध्यान रखना है, बोरटे उनकी पत्नी का नाम था। अगर चंगेज खान का पत्नी का नाम आ जाएगा तो ध्यान रखना क्या नाम था चंगेज खान की पत्नी का, बोरटे। क्या नाम था बच्चों, चंगेज खान की पत्नी का अगर नाम आएगा तो ध्यान रखना कि बोरटे का भी अपहरण कर लिया गया। चंगेज खान को दास बना लिया अपहरण करके, अब उसकी जो पत्नी था उसको भी क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। आगे जो पॉइंट है, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाई लड़नी पड़ी। किसको बच्चों, चंगेज खान को। चंगेज खान की पत्नी को अपहरण कर लिया था, चंगेज खान ने उसको छुड़ाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ क्या की थी, लड़ी थी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, विपत्ति के इन वर्षों में वह अनेक मित्र बनाने में सफल रहा। चंगेज खान की जब पत्नी का अपहरण हो गया था, उसको छुड़ाने के लिए बहुत सारे लड़ाई लड़ी, उसी दौरान उसके बहुत सारे क्या बन गए, मित्र बन गए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों इसका, 9 युवक जिनका नाम है बोघुरच्चू, क्या नाम है दोस्त का नाम, बोघुरच्चू उसका पहला मित्र था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा चंगेज खान का जो पहला मित्र था उसका नाम अगर क्वेश्चन में आएगा तो आंसर हो जाएगा बोघुरच्चू था। उसके सदैव क्या करता था, विश्वस्त साथी के रूप में तैमुजून का साथ दिया, मतलब विश्वसनीय एक दोस्त था। तैमुजून का पहला जो मित्र का नाम था बोघुरच्चू, जो स्वयं क्या कर दिया, साथ देता था, कभी उसको धोखा नहीं दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, तैमुजून का जो सगा भाई था, सगा भाई जिसका नाम था जम्मू का, तो अंडरलाइन करें बच्चों, जो चंगेज खान का जो सगा भाई था जिसका नाम था जम्मू का, उसका अनविश्वसनीय मित्र था। पहला मित्र तो पहले बता दिए, जो दूसरा मित्र था उसका जो सगा भाई था जिसका नाम था जम्मू का। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, तैमुजून ने अपने पिता के वृद्ध भाई, वृद्ध का मतलब होता है बड़ा भाई, वृद्ध का मतलब ज़्यादा एज हो गया था, वृद्ध का मतलब क्या था, ज़्यादा एज, जिसका नाम था तुगरिल उर्फ ओग खान। इसको भी याद कर सकते ओग खान, अगर ज़्यादा याद नहीं रख सकते बच्चों तो ओग खान के साथ पुराने रिश्तों को पुनः जीवित कर लिया। क्योंकि जो ओग खान था, इन्होंने क्या कर दिया था, खाने में जहर मिलाकर चंगेज खान के पिता को मार दिया था। बाद में क्या कर चंगेज खान ने इसके साथ क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। इसीलिए बोला हुआ कि पुराने रिश्तों को पुनः जीवित कर लिया। स्टार्टिंग में क्या था, दुश्मनी था, बाद में क्या कर लिया, चंगेज खान ने दोस्ती कर लिया। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बताए बच्चों, सारे पॉइंट को अच्छे से लिखे और इसको अच्छे से याद करें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को डिस्कस करेंगे। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, चंगेज खान महानायक कैसे बना। चंगेज खान महानायक कैसे बना। क्वेश्चन बच्चों, चंगेज खान महानायक कैसे बना, इसका आंसर है तैमुजून का सगा भाई जिनका नाम था जम्मू का, बाद में उसका शत्रु, शत्रु का मतलब दुश्मन बन गया। स्टार्टिंग में तैमुजून का क्या था, भाई था, दोस्त था, बाद में क्या हो गया, जो भाई था, जो सगा भाई जिसका नाम था जम्मू का, बाद में क्या बन गया, शत्रु। शत्रु का मतलब होता है बच्चों दुश्मन बन गया।
और दूसरा जो पॉइंट है 1180 और 1190 के दशक में, डेट को ध्यान से रखना है, डेट को याद रखना है। 1180 और 1190 के दशक में तैमूरन ने ओग खान, ध्यान रखना बच्चों, ओग खान जो दोस्ती कर लिया था, यहाँ पे बताया था दोस्ती कर लिया था, उसके सहायता से जमुका जैसे शक्तिशाली को क्या कर दिया, परास्त का मतलब हरा दिया। जब लड़ाई हुआ होगा तो चंगेज खान ने ओग खान के सहायता से जमुका को क्या कर दिया, हरा दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, जमुका को पराजित करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जमुका को पराजित करने के बाद तैमूरन का आत्मविश्वास बढ़ गया। जब जमुका को हरा दिया तो तैमूरन को क्या हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वह अपने अन्य शत्रु के विरुद्ध क्या कर दिया, युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से कौन कौन सा था, उसका पिता के हत्यारे, जिनका नाम था क्या बताते हैं, उर्फ ओग खान, आगे लिखा होगा। उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातर, कैराइट और ओग खान शामिल थे। सभी को क्या कर दिया, चंगेज खान ने हरा दिया। इसमें कौन कौन से किसको किसको हराया, पहले तो जमुका को हराया। जमुका को किसके सहारे से हराया था, किसके हेल्प से हराया था बच्चों, ओग खान के सहारे से हराया था। उसके बाद किसको किसको हरा दिया, पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातर को हराया, कैराइट को हराया, ओग खान का मतलब वो जो पिता को, यही ओग खान जो था उसके पिता का क्या था, हत्यारा था, उसको भी क्या कर दिया, बाद में हरा दिया। किसने हराया था, चंगेज खान। अगला जो पॉइंट है बच्चों, 1206 में उसने शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को पराजित कर दिया। डेट को याद करना बच्चों, 1206 में फिर से क्या कर दिया, जमुका को और नेमन लोगों को क्या कर दिया, पराजित का मतलब हराना होता, हरा दिया। उसके नेक्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों, अपने शत्रुओं पर विजय लेने के पश्चात, अपने जितने सारे शत्रु तो सब शत्रु से जीतने के बाद तैमूरन स्टेपी क्षेत्र का, अंडरलाइन करो जो स्टेपी क्षेत्र के राजनीतिक में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। कब, जब 1206 में जमुका को हराने के बाद जो स्टेपी क्षेत्र था उसमें राजनीतिक में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में क्या हुआ, उभरा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, चंगेज खान को समुद्री खान, अंडरलाइन करें। अगर पेपर में पूछेगा समुद्री खान किसे कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा बच्चों चंगेज खान। अर्थात सार्वभौम शासक की उपाधि देकर मंगोलों का महानायक घोषित कर दिया। ये भी क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि समुद्री खान किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खान। इसका जो मीनिंग होता है बच्चों, सार्वभौम शासक। क्या होता है, समुद्री खान का मतलब होता है सार्वभौम शासक की उपाधि देकर मंगोलों का क्या बन गया, महानायक घोषित कर दिया गया। जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में बताएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। थैंक यू।